हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें करेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है अमंग द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू अस। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ए बोमेंस कैप्सूल जिसमें पोडोसाइट्स लिखा है, बी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन विद 4 लेयर्स, जी सेल्स, सी जिसमें दिया है रेनिन, एंड डी रीनल कॉर्टेक्स जिसमें दिया है डार्क रेड रीजन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है रीनल कॉर्पसल। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना है, दैट इज अगर हम लोग नेफ्रॉन की बात करें तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हम लोग जानते हैं, जिसका काम है टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड एंड टू एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब सम ऑफ द सोल्यूट्स। नाउ इनको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए, दैट इज पहला पार्ट हम लोग ये रीनल कॉर्पसल है जिसके अंडर आते हैं बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस विच हेल्प्स इन द अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस ऑफ द ब्लड, एंड दूसरा जो हमारा है इट इज नोन एज रीनल टिब्यूल जिनका काम है टू एब्जॉर्ब एंड रीएब्जॉर्ब ऑल द सोल्यूट्स जो फिल्टर होने के बाद पास आउट हुए थे बोमेंस कैप्सूल के थ्रू, एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इन सब चीज़ों में वो हेल्प करता है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रीनल कॉर्पसल की, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे उसमें कि बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस है, तो अगर हम लोग मानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है कप शेप्ड स्ट्रक्चर वो बोमेंस कैप्सूल है, इस तरह हम लोग बना दिए बोमेंस कैप्सूल को, एंड इसके अंदर यहाँ पे हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या है? ग्लोमेरुलस है, एंड ये एक तरह का आर्ट्रियोल जो एफेरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, वहां से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, ब्लड फिर सारा फिल्टर आउट होता है एंड देन फ्रेश ब्लड फिर यहाँ से पास आउट होता है। तो हियर हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हम लोग नाम दिए हैं इफेरेंट आर्टीरियोल, जहां से फिल्टर्ड ब्लड पास आउट होता है, एंड ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल बिकॉज यहाँ से ब्लड आता है, एंड ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस करता है जिससे कि जितने भी सोल्यूट्स हैं वो फिर हमारा पास आउट हो जाते हैं कहाँ पे? इसमें, दैट इज दिस लेयर, इसको हम लोग क्या बोले हैं? बोमेंस कैप्सूल, एंड फिर बोमेंस कैप्सूल से वो रीनल टिब्यूल में चल जाते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें बोमेंस कैप्सूल की, देन बोमेंस कैप्सूल आर मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या है? एक तरह का सेल है जिससे बोमेंस कैप्सूल बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोडोसाइट्स आर वेरी क्लोज टू ग्लोमेरुलस बिकॉज ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे हमारा ये मिलता है बोमेंस कैप्सूल, तो इसीलिए पोडोसाइट्स आर नियर टू ग्लोमेरुलस हम लोग बोल सकते हैं। नाउ जो पहला ऑप्शन दिया है कि बोमेंस कैप्सूल इज रिलेटेड टू पोडोसाइट्स, देन इट इज यस बिकॉज बोमेंस कैप्सूल पोडोसाइट सेल्स का बना हुआ है। जो सेल्स का बना है उनको हम लोग पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ बी में बोला फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में 4 लेयर है, बट यहाँ अगर हम लोग एक्चुअल में देखें तो 3 लेयर्स है। हाउ कम? पहला है लेयर हमारा ये ग्लोमेरुलस का जहां से ब्लड फिल्टर आउट होता है, फिर उसके बाद उसके नीचे एक गैप है, ये गैप जो हम लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये गैप को हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन बैरियर। ये एक बैरियर हुआ, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ब्लड जाता है बोमेंस कैप्सूल में। तो इस तरह ये ब्लैक, ग्रीन और पर्पल 3 कलर जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, दीज आर द लेयर्स ऑफ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, जिससे हम लोग को पता चलता है कि फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर है एंड नॉट 4 लेयर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। नाउ सी में जेजी सेल्स और रेनिन के बारे में बोला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेजी सेल्स क्या है। जेजी सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं दे आर दी स्मूथ मसल्स which help to produce, store and release a hormone enzyme जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन, RENIN, रेनिन, and these are usually found in the walls of afferent arteriole, and हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि they are part of
JGA, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. नाउ इसके मैचिंग में हमें दिया हुआ है रेनिन, RENNIN दिया हुआ है. सो दिस रेनिन जो है ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन केसिन. तो इसीलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा. एंड देन लास्ट में बोला है ड्रीनल कॉर्टेक्स हैज डार्क रेड रीजन. सो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की, सो हम लोग जानते हैं कि किडनी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. आउटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को मेड्यूला बोलते हैं. सो जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन है वो डार्क कलर तो है, बट डार्क कलर में इट इज रेडिश ब्राउन कलर. एंड इसके पीछे रीजन है कि इसमें मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ब्लड होता है बिकॉज इट इज द आउटर रीजन, जबकि इनर जो मेड्यूला है उसमें ज़्यादा सप्लाई नहीं होता है ब्लड का. दैट इज द रीजन उनका कलर लाइट होता है. सो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.